नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। अतरौलिया ब्लॉक के पूर्व इतिहास पुरुष स्वर्गीय माया प्रसाद यादव की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति दिवस समारोह एवं माया प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल बढ़ैया अतरौलिया आजमगढ़ का हुआ भव्य उद्घाटन, जिसके उद्घाटनकर्ता बलराम यादव, पूर्व मंत्री, विधान परिषद सदस्य, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी तथा मुख्य अतिथि माननीय धर्मेंद्र यादव सांसद रहे। सर्वप्रथम अतरौलिया स्थित विकासखंड कार्यालय में स्थापित स्वर्गीय माया प्रसाद यादव के आदमकद कांस्य प्रतियोगिता पर सांसद धर्मेंद्र यादव समेत सभी विधायकों ने माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात बढ़िया में 21वीं स्मृति दिवस समारोह को अपने बचपन सखा स्वर्गीय माया प्रसाद यादव को याद करते हुए सपा महासचिव बलराम यादव ने कहा है कि माया प्रसाद यादव हम लोगों के बीच में नहीं हैं, मगर उनकी नीतियां व रीतियां, विचार आज भी हम लोगों के मार्गदर्शन का काम करती हैं। माया प्रसाद यादव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने कहा है कि माया जी का पूरा जीवन सपा को समर्पित था। उन्होंने पूरे जीवन में कभी भी अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। उनकी कमी को आज भी हम लोग महसूस करते हैं। काफी भावुक होते हुए बलराम यादव ने कहा है कि आज माया यादव के बिना समाजवादी लोग अकेला महसूस करते हैं। माया प्रसाद जी ने पूरे जीवन काल में कभी राजनीति को हथियार नहीं बनाया। कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। इस मौके पर त्रिभुवन दत्त, हीरालाल यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद, दरोगा सरोज, विशाल वर्मा, बेचाई सरोज, कमलकांत राजभर, अखिलेश यादव, श्याम बहादुर, सीमा यादव, जगदीश पांडे, चंद्रजीत यादव, शीतल निषाद, कन्हैया गौड़, रामदुलार राजभर, राकेश यादव गुड्डू, नरसिंह, देवेंद्र यादव, दीपक यादव उपस्थित रहे। यादव जी का 21वीं पुण्यतिथि है। ऐसे में सर अतरौलिया की राजनीति और अतरौलिया के विकास में इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। सर ऐसे में आप माया प्रसाद यादव को किस देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी के तौर पे उन्होंने पार्टी को यहाँ खड़ा किया। आड़ी बलराम यादव जी के साथी के तौर पर, सहयोगी के तौर पर, भाई के तौर पर ये जोड़ी ऐसी थी, इस जोड़ी की चर्चा इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में होती थी। और मैं समझता हूँ आदरणीय स्वर्गीय माया यादव जी ने पार्टी को खड़ा करने में पूरा जीवन समर्पित किया। उन जैसे बेबाक, दिल के साफ और पार्टी के प्रति श्रद्धेय, नेताजी के प्रति समर्पित बहुत कम लोग होंगे जैसे व्यक्तित्व के वो धनी अपने में आप में रहे हैं। सर ऐसे दो परिवार के होने के बावजूद भी, जैसे माया और बलराम की बात करें तो दो परिवार के होने के बावजूद भी एक राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा दोनों का, और दोनों के बीच में निर्विवाद रूप से लगभग 25 साल की राजनीति। अगर वर्तमान प्रमुख की बात करो तो कहीं ना कहीं से इनका भी कुछ ऐसे बातों को लेकर के विवाद हुआ था। ऐसे में सर माया कोई उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा एक उदाहरण और है जो माया और बलराम न की जोड़ी को? नहीं, निश्चित तौर पे बहुत ऐतिहासिक जोड़ी रही और मैं समझता हूँ ये परंपरा न केवल उस पीढ़ी में रही बल्कि आगे वाली पीढ़ी में भी वही परंपरा अनवरत रूप से चल भी रही है, आप सब महसूस कर रहे होंगे और आगे चलेगी। सर अगर वो पूर्वांचल की बात करें तो सर ये कहा जाता है कि स्वर्गीय माया प्रसाद यादव और बलराम यादव, अगर बलराम यादव प्रदेश की राजनीति करते थे तो माया यादव पूर्वांचल की समस्याओं को उनसे रूबरू कराते थे। तो क्या सर 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सर माया प्रसाद यादव के लिए समाजवादी पार्टी का कोई संदेश? नहीं, निश्चित तौर पे यही हम कह सकते हैं, हम क्या संदेश उनको देंगे, हम तो बच्चे की तरह रहे हैं। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, चंद्रशेखर जी हमारे साथ के पढ़े हुए, संग्राम जी हमारे साथ रहे। तो हम अपने परिवार के बुजुर्ग के तौर पे हमेशा उनसे मिले और बहुत कुछ उनसे सीखने का, समझने का, मार्गदर्शन का वही मौका मुझे मिला। उनका पार्टी के प्रति, श्रद्धेय नेताजी के प्रति और क्षेत्र की जनता के प्रति जो समर्पण रहा है, वो मैं समझता हूँ अविस्मरणीय है, कभी कोई भूलेगा नहीं। और हम लोग इस मौके पर यही संकल्प ले सकते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर सच्चाई, ईमानदारी और उसी निष्ठा से चलते हुए, जिस तरह से उन्होंने क्षेत्र के लोगों की तरक्की की, विकास किया, यहाँ के लोगों के मान-सम्मान और गौरव को जगाया। क्योंकि उस समय जिस समय की राजनीति आप सबकी शुरुआत थी, सम्मान, गौरव और स्वाभिमान भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। तो उसको जगाने का काम हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने किया है। हम लोग इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो अगर हम राजनीति की बात करें तो इस समय अयोध्या के महंत राजू दास जी का एक टिप्पणी पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचाया है।
सर ऐसे में समाजवादी पार्टी उनकी टिप्पणी को कैसे लेती है? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हालाँकि जिस तरह के वो व्यक्ति हैं, मैं उस तरह की बातों को दोहरा नहीं सकता, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ, जिन नेताजी का अपमान किया उन्होंने, नेताजी के अनुयायी लोग उसका लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। नेताजी का अपमान पीड़ित परिवार का कोई व्यक्ति, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे समाज के वो लोग जिनको जुबान नेताजी ने दी है, वो लोग इस अपमान को स्वीकार और बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं समझता हूँ समय पे जवाब देंगे लोकतांत्रिक तरीके से। सर 2027 की तैयारी चल रही है। ऐसे में सर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के समाजवादी पार्टी क्या? समाजवादी पार्टी की स्पष्ट राय है कि पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की हर मुद्दे पर एकदम क्लियर कट और बहुत स्पष्ट राय है। पुरानी पेंशन भी होनी चाहिए, अग्निवीर की योजना भी खत्म होनी चाहिए। जो अग्निवीर 4 साल में ही नौजवानों को बेरोजगार बना दे, ऐसी योजना को कहीं कोई स्थान नहीं है। समाजवादी पार्टी की स्पष्ट राय है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की स्पष्ट राय है कि जो मंडल आयोग की सिफारिशों के माध्यम से या बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के माध्यम से दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान भाइयों को जो हक अधिकार मिले हैं, उनको अक्षरशः मिलना चाहिए, जो कि बीजेपी के लोग लगातार उस पर कुठाराघात कर रहे हैं। नित नए हथकंडे अपना रहे हैं, कैसे आरक्षण से लोगों को दूर करें। नित नए हथकंडे अपना रहे हैं कि जाति आंकड़े बाहर ना पाएँ। नित नए हथकंडे अपना रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार ना मिल पाए। नित नए हथकंडे अपना रहे हैं कि जो आरक्षण का प्रावधान है, उस प्रावधान को कैसे तिकड़म करके दलित पिछड़ों के साथ शोषण किया जाए, ये बीजेपी के लोगों के हथकंडे हैं। इसके लिए हम समाजवादी लोग इन हथकंडों के खिलाफ आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेके संसद तक, विधानसभा तक लड़ने का काम कर रहे हैं और लड़ेंगे। इसमें पूर्ति की है। कहा जाता है कि आपके पिताजी काफ़ी अभाव में रह करके भी शिक्षा की काफ़ी शिक्षा की ज्योति को उन्होंने उजाला किया है। सर गाँव गरीब किसान का नारा देने वाले स्वर्गीय माया प्रसाद यादव जी की पुण्यतिथि पर आज एक विद्यालय का भी उद्घाटन होना है। तो सर ऐसे में माया प्रसाद यादव और शिक्षा को आप जोड़ करके किस तरह से देखते हैं? मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी की जो शिक्षा हुई थी, वो उसी बढ़िया गांव में हुई थी। लगातार मैं बताऊं आपसे कि उसी कारण मैं बढ़िया में उस विद्यालय का उद्घाटन करवा रहा हूं। निश्चित रूप से पिताजी लगातार ये चाहते थे कि गांव गरीब के लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और गांव से निकल करके इस क्षेत्र गांव जवार का नाम रोशन करें। निश्चित रूप से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जहां विभिन्न झंझावातों में हम यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए अतरौलिया की महान जनता के साथ खड़े रहे, उसी तरह से एक उच्च परक, गुणवत्ता परक शिक्षा और सस्ती शिक्षा हमारे क्षेत्र को मिले और जो पिताजी का सपना था वो साकार हो। सर उनके नाम पे जो विद्यालय है, विद्यालय में सर ऐसा है कि जो गाँव गरीब के बच्चे हों उनके लिए कुछ विशेष सुविधा या विशेष प्रयोजन का प्रावधान? निश्चित रूप से विशेष प्रायोजन का उसमें होगा। अभी हम लोग नहीं बनाए हैं, लेकिन अगर कोई असहाय होगा, आपको भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँगा, पढ़ने वाला अगर कोई नौजवान तेज लड़का होगा, तो न केवल बढ़िया विद्यालय में ही जिसके माँ बाप नहीं होंगे, अगर पढ़ना चाहेगा, केवल बढ़िया ही नहीं बल्कि हम और इस क्षेत्र का सेवक होने के नाते आगे भी उसकी पढ़ाई का भरपूर इंतजाम करेंगे। माया प्रसाद यादव की 21वीं पुण्यतिथि है। कहा जाता है कि आपने उनके गोद में खेला है और राजनीति के बहुत से उतार चढ़ाव को आपने उन्हीं की जुबान से सुना है। सर ऐसे में बचपन की कोई यादें जो स्वर्गीय माया प्रसाद यादव के साथ जुड़ी हैं? देखिए, हमारे सांसद जी ने सब बातें कह दी। जिस तरह से उनका बेबाक और यहाँ के जनता के स्वाभिमान के लिए जो संघर्ष किया आदरणीय बाबूजी और वो मिल करके, एक एक बच्चा अतरौलिया का, पूर्वांचल का, आजमगढ़ का, उनके संघर्षों की कहानी घर घर में है। बस ईश्वर हमें इतनी ताकत दे, जो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो हमें रास्ता दिखाया, जिस रास्ते पर गरीबों की लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी मजबूती से लड़ रहे हैं, हमको और चंद्रशेखर यादव, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण आज यहाँ पर उपस्थित होकर के जिस भाव के साथ माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, माननीय नफीस अहमद जी, कमलाकांत राजभर जी, हमारे साथी श्याम बहादुर यादव जी, आदरणीय बेचई सरोज, पूरा हमारा नेतृत्व वर्ग आजमगढ़ जनपद का आज आकर के
जिस तरह से हमें ताकत देने का काम किया है, जिस तरह से हमारे चाचा स्वर्गीय माया प्रसाद यादव जी के प्रति जो भाव प्रदर्शित किया है, बस हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमें वो ताकत दें कि हम स्वर्गीय माया प्रसाद यादव जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके समाजवादी आंदोलन, गरीबों की ताकत का जो माननीय अखिलेश यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं, माननीय धर्मेंद्र यादव जी जो हमारी पार्टी के संसदीय दल के दिल्ली में मुख्य सचेतक हैं, उनके साथ मिल करके हम कैसे गरीबों की ताकत को बना सकें, उनके जीवन में खुशहाली ला सकें। आज के दिन हम उनकी पुण्यतिथि पर यही संकल्प ले रहे हैं।